एक छोटा सा गांव रत्नापुर। नवरात्रि आने वाली थी। हर घर में खुशी का माहौल था। उसी गांव में एक छोटा मिट्टी का घर, जहां रहती थी गौरी। गांव वाले उसे अपशगुनी मानते थे, क्योंकि उसे जन्म देते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। लोगों ने कहा, इस लड़की का साया अशुभ है, और तब से गांव के सारे लोग उसकी परछाई से भी दूर रहते थे। इस संसार में गौरी का कोई अपना था तो वो केवल उसकी दुर्गा माँ थी, और माता के प्रति उसकी भक्ति अपनी थी। वो अपना सारा दुख सुख माता रानी के साथ साझा करती। इस बार गौरी ने नवरात्रों में माता रानी की 9 दिनों तक सेवा करने का निर्णय लिया। गौरी ने सुबह सुबह माता रानी के लिए चूल्हे पर रोटी बनाई, गुड़ रखा और भोग की थाली सजाई, और मन ही मन बोली, माँ, आज मेरे द्वारा बनाई हुई इस सूखी रोटी को तुम जरूर स्वीकार करना। गौरी मंदिर पहुंची। गौरी को आता देख मंदिर के पुजारी ने उसे द्वार पर ही रोक दिया और क्रोध में बोला, तुझे कितनी बार मना किया है, तेरे आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। गौरी चुप रही। फिर मंदिर के बाहर ही एक स्थान पर उसने अपने द्वारा बनाए हुए भोग को रख दिया और धीरे से बोली, माँ, मैं अंदर नहीं आ सकती, पर मैंने तुम्हारा यह भोग यहाँ बाहर ही रख दिया है, तुम इसे स्वीकार जरूर करना। ये कहकर गौरी वापस लौट गई। अगली सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो उसने कुछ ऐसा देखा कि वो चौंक गया। मूर्ति के होठों पर गुड़ लगा हुआ था। गांव में हलचल मच गई। सभी आपस में बात कर रहे थे, आखिर ये किसने किया होगा। तब पुजारी ने कहा, ये कार्य अवश्य ही उस गौरी का है। गांव के लोगों ने निर्णय लिया, हम उस गौरी को रंगे हाथों पकड़ेंगे। उस रात कुछ लोग मंदिर में छिप गए और देखने लगे। तभी गौरी आई। उसने भोग रखा, माँ से बात की और वहाँ से चली गई, पर एक क्षण के लिए भी वो मंदिर के अंदर नहीं गई। पुजारी बोला, ये जरूर कोई जादू करती है, हमें इसे सजा देनी होगी। अगली सुबह सारा गांव इकट्ठा हो गया। पुजारी चिल्लाया, मूर्ति को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? गौरी रोते हुए बोली, मैं तो मंदिर के अंदर कभी गई ही नहीं, मैं तो बस मंदिर के द्वार से ही लौट आती हूँ। इधर देवी माँ गौरी के भोग की प्रतीक्षा कर रही थी। गांव वाले गौरी को सजा देने के लिए आगे बढ़े। इधर मंदिर के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला। सबकी आंखें चौधिया गई, और जब प्रकाश कम हुआ तो मूर्ति मंदिर में नहीं थी। सभी लोग आश्चर्य से भर गए। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, गौरी के घर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। सब लोग गौरी के घर की ओर दौड़े। छोटा सा मिट्टी का घर, उसमें एक छोटा दिया जल रहा था, और वही विराजित थी देवी माँ की मूर्ति। सारे गांव ने ये दृश्य देखा। तभी मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। माँ का स्वर गूंजा, जिसे तुम सब अपशगुनी कहते हो, वो मेरी सबसे सच्ची भक्त है। तुम सबने इसे मंदिर में आने से रोका तो मैं स्वयं ही इसके घर चली आई। अचानक पुजारी की बेटी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। सब घबरा गए। देवी माँ की आवाज आई, तुम सब जिसे अशुभ समझते हो, उसी के स्पर्श में शक्ति है। गौरी का स्पर्श ही इसे ठीक कर सकता है। पुजारी गौरी को असहाय दृष्टि से देख रहा था, पर अपनी गलतियों के कारण वो कुछ कह नहीं पा रहा था। गौरी रोते हुए उस बच्ची के पास गई और उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। बच्ची की सांसें सामान्य हो गई, बुखार उतर गया और बच्ची सामान्य होकर बैठ गई। अगली सुबह माता की मूर्ति मंदिर में थी। इस बार सबसे पहले पूजा करने के लिए गौरी को बुलाया गया। पुजारी ने दोनों हाथ जोड़कर गौरी का स्वागत किया। गौरी की आंखों में आंसू थे। उसने माता की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संसार ने जिसे ठुकराया, उसे संसार की माता ने अपनाया
और अपने भक्त का मान बढ़ाया। देवी माँ की भक्त गौरी की इस कहानी का अंत यहीं होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को जय माता दी।